हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी क्लेरिफिकेशन याचिका के पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको आसानी से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहें। तो चलिए साथियों, बात करते हैं सर्वप्रथम, क्योंकि साथियों जो आपकी सुनवाई है कल जो है लग चुकी है, और अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी सुनवाई ये लगी हुई है। कई सारे राज्यों के बीएड चयनितों के साथ डीएलएड और शिक्षा मित्रों की भी निगाह जो है कहीं ना कहीं इस सुनवाई पर लगी हुई है। क्योंकि साथियों अगर हम इस केस की महत्ता पर बात कर लें तो साथियों इस केस में अब तक जो है 20+ जो है आईए दाखिल की जा चुकी हैं, और ये दौर जो है कल तक भी जारी रहा है। और साथियों इसका सीधा सा अर्थ निकल कर आ रहा है कि इस केस से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नतीजा आने जा रहा है। और पिछली 2 सुनवाइयों में अगर आप देखेंगे तो बीएड को किस प्रकार से जो है डीएलएड के समकक्ष किया जाए, इसके लिए जो आपके ब्रिज कोर्स की स्थितियां हैं उन पर कहीं ना कहीं सरकार से जवाब स्पष्ट किया गया था। तो साथियों क्या जवाब आ गया? तो साथियों आप सभी को पता है कल की सुनवाई में यह निष्कर्ष निकल कर आने वाला है कि अंततः जो है बीएड और प्लस ब्रिज कोर्स यानी चयनित बीएड को लेकर के जो ब्रिज कोर्स की स्थितियां हैं किस प्रकार से और क्या है उन पर कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण देना है। और साथियों यहाँ पर जो है मुद्दा 2 पक्षों में बढ़ चुका है। एक तो आपका आप सभी को पता है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है वो 2021 में आया है, और आपका जो स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो 11 अगस्त 2023 को आया है। बात कर ले साथियों यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट टू आउटकम के कारण जो है कई सारे राज्यों के मामले निस्तारित हुए हैं, और वहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। अब इस बिहार पर साथियों आप सभी को अवगत कराएं तो 13 मार्च के आदेश में जो है आप पढ़ेंगे तो 11/8/2023 का जो जजमेंट है बीएड वर्सेस बीटीसी का, उससे पहले जो भर्ती संपन्न हो चुकी थी या ऑनगोइंग प्रोसेस में थी उन भर्तियों में बीएड चयनितों के भविष्य पर कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। तो चलिए साथियों ये देखते हैं कि जो आपकी आईए दाखिल की गई हैं कौन कौन सी आईए इसमें दाखिल की गई हैं। तो जैसा कि साथियों आप सभी का केस जो डायरी नंबर 4303/2024 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अब यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं कि 4303/2024 जो है ये केस 28 जनवरी 2024 को जो है फाइल किया गया है। अब यहाँ पर साथियों हम बात करें तो ये मिसलेनियस एप्लीकेशन है, और इसकी सुनवाई जो है आपकी 2 फरवरी के बाद 13 मार्च और 13 मार्च के बाद आपकी 3 अप्रैल को हुई। अब 3 अप्रैल की सुनवाई जो है आप वहां पर स्पष्ट हो गया कि 4 दिनों का और समय दिया गया था कि ब्रिज कोर्स और साथ ही वैकेंट सीट को लेकर के जो है कहीं ना कहीं जवाब प्रेजेंट करना है, और यूनियन ऑफ इंडिया का जो जवाब होगा कहीं ना कहीं बीएड चयनितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब यहाँ पर साथियों जो ये आपकी सुनवाई है ये सूचीबद्ध हो चुकी है, क्योंकि साथियों ये 2 बजे से सुनवाई होगी। तो यहाँ पर जो है सीरियल नंबर की अगर बात करें तो 301 नंबर का सीरियल यहाँ पर सूचीबद्ध दिख रहा है। बात करें ये बेंच आप सभी की वही बेंच है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की जो आपकी ये बेंच है। ये बीएड वर्सेस बीटीसी का बड़ा फैसला 11 अगस्त 2023 को कहीं ना कहीं इसी बेंच के माध्यम से आया था। इस वजह से जो है ये सुनवाई इसी बेंच में हो रही है। अब यहाँ पर साथियों हम बात करेंगे कि अब तक जो आईए कौन कौन सी दाखिल हुई हैं उनके बारे में। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो आईए दाखिल होने का सिलसिला जो है कंटिन्यू रूप से यहाँ पर जारी रहा है। जैसा कि हमने कुछ आईए के बारे में अपने वीडियो के माध्यम से डिस्कस भी किया है। जैसे यहाँ पर ये आईए आपको दिख रही है गुड्डू सिंह नाम से, ये आपके जो है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के है, क्योंकि उनके माध्यम से अपने केस को इस केस से सुना जाए इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में केस अभी भी पेंडिंग है जिसमें एनसीटीई और एमएचआरडी और आपका जो है स्टेट ऑफ यूपी को ऑलरेडी नोटिस हो रखी है। वहाँ पर एनसीटी ने दोबारा जो है परमिशन मांगी है, दोबारा समय लिया है कि स्पष्ट तौर पर एक बार फिर जो है वो कोर्ट के सामने जो है हलफनामा दाखिल करेंगे। इसके लिए उनको जो है समय दिया गया है।
अब यहाँ पर साथियों देख रहे हैं कि कई सारी जो है एप्लीकेशन आपको इंटरव्यू दिख जाएंगी, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एडवोकेट के नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी आईए दाखिल की गई हैं। अब इन आईए में अगर साथियों बात करें तो जो भी आईए दाखिल कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ जाए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कई सारे आईए आपको दिख जाएंगी। यहाँ पर कंटिन्यू रूप से आपकी आईए 5 अप्रैल में आपको दिख जाएंगी और यहाँ पर आपको 6 अप्रैल में भी एक आईए दाखिल की गई है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ अगर बात कर लें अदर डॉक्यूमेंट्स में जो आपका वकालतनामा वगैरह यहाँ पर जो है प्रूफ ऑफ सर्विस, ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं रखी गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एफिडेविट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो एक बृहद सुनवाई होने के कारण जो है ये सारी जो हैं कहीं ना कहीं जो आपकी याचिकाएँ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको जो है इसीलिए इस केस से टैग कराने का प्रयास किया जा रहा है कि मामले को सुना जाए और एक बड़ा निस्तारण होना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं कि जो ये समय दिया गया था ये बीएड चयनितों के लिए महत्वपूर्ण है। और साथियों यहाँ पर जो है बीएड चयनित के अगर बात कर लें तो इस परिपेक्ष में अब जो है कहीं ना कहीं ये फाइनल सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर रिटायर होने जा रहे हैं। इस वजह से जो है आप सभी को ये स्पष्ट हो रहा है कि एक बृहद सुनवाई होकर के ये निष्कर्ष जरूर निकलेगा। कल की सुनवाई में आप सभी को हमने ऑलरेडी अवगत करा रखा है। शिक्षा मित्रों के माध्यम से पूरा प्रयास किया गया है कि कपिल सिब्बल सर को जो है कोर्ट में अपीयर कराया जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं उनका प्रयास जारी है। तो साथियों एक बड़ी बहस देखने को मिलेगी। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि इस केस में अगर देखेंगे तो डीएड की तरफ से आपको मीनाक्षी अरोड़ा मैम और कई सारे महत्वपूर्ण जो है एडवोकेट देखने को मिलेंगे। बीएड की तरफ से अगर हम साथियों बात करें तो बीएड की तरफ से 13 मार्च की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने पक्ष रखा था, लेकिन साथियों यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा है जो आपकी पिछली 3 तारीख की सुनवाई हुई है उसमें तुषार मेहता सर जो है कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। जो भी स्थितियाँ हैं कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब निर्भर करता है जो जवाब मांगा गया है क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्या ब्रिज कोर्स की स्थितियां स्पष्ट की जाएंगी, क्योंकि चयनित बीएड के लिए ब्रिज कोर्स ही सबसे अहम निष्कर्ष लेकर के आएगा। अब यहाँ पर साथियों जो भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आईए डाली गई हैं, इसमें कई सारे राज्यों के बीएड अभ्यर्थी जहाँ से फैसला आया है वो भी कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को पता है पीएस पटवालिया सर जो है कई सारे राज्यों की जो है बीएड चयनितों की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। तो साथियों ये स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कोर्ट के सामने रखी जा रही हैं। पूरी उम्मीद है कि जो ये मामला है कल की सुनवाई के बाद एक अच्छा और महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिलेगा और चयनित बीएड के लिए आवश्यक सूचना यही है कि कल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आर्गुमेंट होने की संभावना देखी जा रही है। अब साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि इस केस में आपने आईए भी देख ली है। केस की महत्ता को देखते हुए ये आईए दाखिल की गई हैं क्योंकि वो अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। पिछली 3 तारीख की सुनवाई में आप सभी को पता है कि यूपी प्राथमिक जो आपका शिक्षा मित्र एसोसिएशन है उनकी तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुए और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि उनकी बात को भी सुना जाए। तो साथियों इस प्रकार से जो है ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण हो चला है और कल की सुनवाई से बहुत बृहद जो है निष्कर्ष निकलने की संभावना देखी जा रही है, क्योंकि पिछली सुनवाई में आप सभी को पता है कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर नहीं आ सका था। तो साथियों अभी के अगर हम बात कर ले तो ये फाइनल सुनवाई लग चुकी है और इस फाइनल सुनवाई में कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आने जा रहा है। फिलहाल साथियों जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल के सुनवाई के लिए बहुत ही चीज़ें स्पष्ट हैं। अब साथियों आप सभी को पता है कि पूरी तरीके से जो है डीएलएड की तरफ से आप सभी को पता है कि मीनाक्षी मैम के अलावा जो है अब उनके पक्ष में कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल सर के लिए जो प्रयास किया गया है वो भी आर्गुमेंट करते दिखाई दे सकते हैं। तो साथियों उनके द्वारा मजबूती से इस केस को आगे ले जाया जा रहा है और उनका पूरा प्रयास है कि जो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने क्लेरिफिकेशन याचिका लगाई है इसके बिहाफ पर एक बड़ा निष्कर्ष निकलकर कोर्ट से आए और उन्होंने इसके लिए पुरजोर विरोध किया है। आप जो अब तक सुनवाइयाँ हुई हैं उसमें आप देखेंगे पूरी तरीके से जो है जोर लगाया गया
गया है कि इस याचिका को भी कहीं ना कहीं डिस्पोज किया जाए। लेकिन कोर्ट चयनित बीएड के फेवर में कहीं ना कहीं एक बड़ी स्थिति क्लियर करने का जो है प्रयास हो रहा है, क्योंकि जजमेंट में चयनित बीएड की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो है एनसीटी 2018 जो आपका गजट है उसे रद्द किया गया है, उस बिहार पर कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ हो रही हैं। अब साथियों आप सभी को पता है कि ये फैसला पहले से लागू होगा या बाद से लागू होगा, इस पर कहीं ना कहीं जो रेट्रो एंड प्रो का मैटर है उस पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आना है। तो पूरी संभावना है कल एक अहम निष्कर्ष निकलेगा, बड़ी सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं स्थितियां क्लियर हो सकेंगी। तो साथियों ये थी आज की सुनवाई को लेकर के पूरी की पूरी अपडेट, और आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ निष्कर्ष रह सकता है, कौन कौन सा एडवोकेट पैनल की पूरी संभावना है कहीं ना कहीं जो है आपके लिए आर्गूमेंट कर सकते हैं, और स्पेशली बीएड चयनितों की तरफ से क्या तुषार मेहता सर जो है कोर्ट में कल बहस करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न अभी तक बना हुआ है। जैसे इस पर पेज में कोई सूचना निकल कर आती है हम सारी जानकारी आप तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।